दुर्गुड़े साहब के साथ मेरा काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है, क्योंकि हर फायर इंसिडेंट होता है तो मैं कमेटी में हूँ, तो अपडेट मुझे मिलता है। जब सुनने को काफ़ी खराब लगता है कि कंपनी का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, और फिर बाद में कंपनी वापस जीरो से स्टार्ट होता है। अब 1-2 कंपनी का जो हुआ है लास्ट 2000 ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, अब तक उनका कंपनी स्टार्ट भी नहीं हुआ, सब वर्कर लोग घर पे बैठे। तो ऐसा सब जब इंसिडेंस होता है तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि अवेयरनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Today's one such program is that we are celebrating Iconic Week. This Iconic Week, 1 week celebrations is there. There is a special celebrations are there. Like in the 7th to 13th, we are celebrating. One banner is there behind that one. So the 7th onwards, we have started continuously working on the different kind of programs. First, we organized 4 different kind of national seminars at different levels and for different people. Our basic main aim is to spread the safety awareness and health awareness and working condition awareness to the people and all. सर्व कारखान्यामध्ये जे इम्पॉर्टंट मोबाईल नंबर आहेत ते सर्वजण प्रिंट करून डिस्प्ले करणं खूप गरजेचं आहे। कोणती फायर लागली तर पहिल्या 2 मिनिटांमध्ये फायर एक्सटिंग्विश करणं किती महत्त्वाचं आहे ते सांगितलं त्याने। तर कोणती फायर जर पहिल्या 2 मिनिटात जर एक्सटिंग्विश होत असेल तर पुढचे लॉसेस आपण थांबवू शकतो। सेफ्टी नहीं होगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, पक्का ना? डाउट है? सेफ्टी नहीं तो एक्सीडेंट पक्का। एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो एक्सीडेंट मींस लॉस। क्या लॉस होगा? पैसा का नुकसान होगा, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, टाइम का नुकसान होगा, प्रॉफिट का नुकसान होगा, बराबर ना? ये सब विजन सिखा रहे थे कि नहीं सिखा रहे थे? On the occasion of 51st National Safety Day and 75th year of Independence Day of India, Taloja Industries Association arranged training by Central Government Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institute, Directorate of Industries, Safety and Health, Taloja MIDC Fire Department. Training was all about prevention and static electricity. तर औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य रायगड आणि तळोजा इंडस्ट्रियल असोसिएशन तळोजा यांच्यामार्फत आपण एक फायर सेफ्टीवर एक प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे। तर यासाठी आज आपल्याकडे तळोजा इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री सतीश शेट्टी साहेब, तसेच सालियन साहेब, तसेच फायर ऑफिसर श्री दोरगुडे साहेब आणि विजय कृष्ण डायरेक्टर डीजी फासी। लास्ट 2 साल से हम लोग काफी नोटिस करें कि फायर काफी हो रहा है, खास करके छोटी कंपनीज में जब हुआ है उनका पूरा जीरो हुआ है। हमारे लिस्ट में केमिकल जोन में काफी जन अभी आज आए हैं। मींस दुर्गुड़े साहब के साथ मेरा काफी ज्यादा डिस्कशन होता है, क्योंकि हर फायर इंसिडेंट होता है तो मैं कमेटी में हूँ, तो अपडेट मुझे मिलता है। जब सुनने को काफी खराब लगता है कि कंपनी का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, फिर बाद में कंपनी वापस जीरो से स्टार्ट होता है। अब 1-2 कंपनी का जो हुआ है लास्ट 2000 ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, अब तक उनका कंपनी स्टार्ट भी नहीं हुआ, सब वर्कर लोग घर पे बैठे। तो ऐसा सब जब इंसिडेंस होता है तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि अवेयरनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज मैंने हमारा ऑब्जेक्टिव किया है कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुर्गुड़े साहब जब जाते हैं कि सब इंडस्ट्री कहीं प्रिकॉशंस भी लेंगे ना, जो उनके कंपनी के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उनको काफी गाइडेंस के हिसाब से प्रिवेंट कर सकते हैं। Our program is that bringing awareness program on the PPE, means personal protective equipments. Once continuously accident and everything, the media and other will also publicity will start to reporting will start. So that will lose the business field, their company's image. Then humanitarian knowledge. Other one is then economic losses. यानी कि पेट्रोल या हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन वाला इट एक्यूमुलेट्स चार्ज ड्यू टू स्कैवेंजिंग और एजिटेशन, और वो चार्ज फिर टैंकर के बॉडी में आता है। टैंकर की बॉडी एज द टैंकर इज रेस्टिंग ऑन इंसुलेटेड रबर टायर्स, तो वो चार्ज और कहीं जाता नहीं। तो इसीलिए कभी भी टैंकर हमारे स्टेशन में आएगा तो इट इज टू बी कनेक्टेड विद प्रॉपर अर्थ। ठीक है, जिसमें कार्बन है हाइड्रोजन, एक टेबल है इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन ये लिक्विड नहीं है। कोई भी लिक्विड हाइड्रोकार्बन मटेरियल जब ट्रैवल होता है तो उसमें
चार्जेस एक्यूमुलेशन होता है और समटाइम्स द चार्जेस कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क और उसमें जब वेपर एयर मिक्सचर के आसपास वो स्पार्क मिलता है तो फायर कैच होता है. सांगितलं जे म्हणतात ना की ज्याला जळतं त्यालाच कळतंय किंवा ज्याच्यावर बेतते त्यालाच त्याचं हे होतं. आग लागल्यानंतर सर्वात जो त्रास होणार होता असं मला वाटतं यांच्या डिपार्टमेंटला किंवा यांना होत असेल. त्याच्यामुळे त्यांची जी तळमळ आहे त्याच्यासाठी परत एकदा आपण त्यांचं टाळणं जोरदार करायचं. जो सर ने बताया हमें खुद जान रहे तो जहाँ रहे, मतलब खुद का जान बचाना हमें खुद सीखना चाहिए. हमें खुद मालूम होना चाहिए कि जान रहेगा तो, क्योंकि ब्लेम तो बाद में किसी को भी करो लेकिन पहले जान रहेगा तो ब्लेम कर सकते हैं. जान ही नहीं रहा तो किसको ब्लेम करेंगे. कि अगर समझो ये पेट्रोल है तो इसमें आग लग रही है क्या? नहीं. क्यों नहीं लग रही है? पेट्रोल है पर आग नहीं है. क्या नहीं है? हीट नहीं है. हीट मिलेगा तो आग लग जाएगा. इसमें दो चीजें हैं. क्या क्या है? एक तो मटेरियल है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी है. ऑक्सीजन कहाँ है? बाहर है. उसको लाने की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ एक आइटम गायब है. क्या? हीट आ गई तो इसका काम शुरू हो जाएगा. तो हमने क्या किया, थोड़ा हीट भी बुला दिया. ठीक है. अब आग हमने इसमें, ठीक है, पकड़ लिया. अब क्या करना है? बुझ गया? कैसे बुझ गया? ऑक्सीजन को हमने बंद कर दिया. दिया क्या? अभी मैंने दिया क्या था इसको और लिया क्या? समझिए. तो आग लगने के लिए हीट होना जरूरी है, बुझने के लिए ऑक्सीजन को कट ऑफ होना जरूरी है, या फिर आप मटेरियल हटा लो. लेकिन ये बुझ गया क्यों? क्योंकि हमने तुरंत उसको हटा दिया तो मटेरियल भी बच गया, नुकसान भी नहीं हुआ. लेकिन अगर ये 2 मिनट छोड़ देते तो क्या होता? फिर फैल जाता और फिर कंट्रोल से बाहर भी चला जाता. हाँ कि ना? तो आपको रिस्पॉन्स तुरंत करना है, तब जाके ये काम कर जाएगा. अब हम लोग दूसरी चीज पे देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया, ये पेट्रोल में आग लगाएंगे और बुझाएंगे तो इस तरह की सिचुएशन आएगी. लेकिन एक दूसरा आइटम भी है. सर ये देखिए जरा क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ. क्या है? आएगा माइक है. ठीक है चलो. अभी मैं ये दूसरा आपको मटेरियल दिखा रहा हूँ, इसको जरा पहचानो क्या है. कपूर है पक्का? चलो ठीक है, ये तो कपूर है. ये पक्का? आप बताओ मैडम. वो डेरिवेट नहीं ना व्हाइट वाला. तो कपूर भी क्या है, अगर ये मटेरियल आग पकड़ता है कि नहीं, और पकड़ेगा तो फिर क्या है, जलेगा, फिर बुझेगा नहीं. आप पानी डालोगे तो पानी में तैरेगा लेकिन बुझेगा नहीं. पेट्रोल डालेंगे तो ठीक है, और CO2 से भी ये बुझने वाला नहीं है. तो मतलब कपूर एक ऐसा आइटम है, अगर आग लग गई तो ये जल्दी बुझता नहीं है. अब हम देखते हैं कि इसके साथ में हमारा जो मीडियम है वो किस तरह से काम करता है. ये जो क्लीन एजेंट है ना मटेरियल, इसकी आप क्वालिटी देखोगे तो इसके सामने आग जाने में ऐसी हालत होती है. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये जो मीडियम है ना उसका मटेरियल जो है वो चेंज हो गया. अभी इसमें पेट्रोल में आग लग रही थी, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें एक बूंद आपको दिख रहा है, एक बूंद. अब जरा देखते हैं कि ये जो पेट्रोल था उसकी क्या हालत है. आग पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है? आ गए? दिख रहा है पीछे? आप जरा देखें क्या बता रहे हैं. पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ रहा है? क्योंकि अब वो जो क्लीन एजेंट का वेपर है ना, ये पूरा इसको ऑक्यूपाई कर ले. देखो, ठीक है. अब इसके ऊपर अगर हम कुछ भी छोड़ना चाहेंगे तो ये किसी भी हालत में ये फ्लेम को इसके अंदर अलाउ, ठीक है, कुछ करने की जरूरत है नहीं है. पेट्रोल बाहर आ रहा है? नहीं आ रहा है. ये प्रॉपर्टी अब टेक्नोलॉजी ने बहुत सारा कुछ चेंज कर दिया है. तो ये जो क्लीन एजेंट सिस्टम्स है ना, ये बहुत ही पावरफुल हैं. ये सारे तो एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर आपको दिखाएंगे. ये आपको दिख रहा है? डेमो की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे दिख रहे हैं ना सामने. अरे रुको,
अब ये आग अगर बुझी नहीं तो क्या होगा? अब देखो ये क्लीन एजेंट क्या करता है, डाला भी नहीं, अब एक भी बूंद गया नहीं इसके अंदर, लेकिन क्यों? क्योंकि इसका वेपर उधर है, ठीक है। अब इनके समझो मैं एक बूंद यहाँ पे वेपर छोड़ देता हूँ, अब जरा देखिए क्या होता है। दिस इज द टेक्नोलॉजी। वो क्लीन एजेंट्स, आप ये सब वेपर फॉर्म में आ गए। आप जो पानी फेंक रहे थे, जो फोम डाल रहे थे, जो CO2 निकाल रहे थे, सब सारे के लिए एक ही एक्सक्यूटर, ABC, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। प्रॉम्प्टनेस आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों ने, ये तो फर्स्ट एड हो गया जब हम आपको रिस्पॉन्ड करना है मैनुअली, लेकिन इलेक्ट्रिकल पैनल में तो आप बाहर से डालेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिकल पैनल की ऑटोमेटिक कार्टेज लगा दिए। ये कार्टेज किचन और पैनल दोनों के लिए काम आता है। किचन में हम लोग खाना बनाते हैं, LPG सिलेंडर नीचे रखा रहता है, तो क्या करते हैं किचन में उसको नीचे फिक्स कर दिया। इन केस कभी गैस लीक होगा, फायर पकड़ेगा तो एक्सटिंग्विशर ही पकड़ेगा। यहाँ पे फ्यूज लगाए, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फ्यूज हो जाएगा, इसका मटेरियल बाहर आएगा, फायर बुझा देगा। आपको बुझाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक वाशर लगा रहता है, जब आएगा तो आवाज आएगी कि इसके अंदर कुछ हो गया है। आप खोल के देखेंगे तो मालूम हो जाएगा इसके अंदर आग लगा था और एक्सटिंग्विशर ने अपना काम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ला के सिस्टम को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर देखो, हम लोग को तलोजा में हम लोग ने लास्ट 3-4 साल से खास करके देखा है कि फायर काफ़ी बड़े पैमाने पे हुआ है, और जब जब फायर हुआ है तो बड़े पैमाने पे सबका पूरा का पूरा कंपनी जल के राख हो गया। तो हमारा रिक्वेस्ट क्या था कि इसका ट्रेनिंग होना लोकल लेवल पे, मतलब ग्रास रूट वर्किंग होना ज़्यादा ज़रूरी। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इंडस्ट्री के वर्कर्स को इसके बारे में एकदम डिटेल में ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। आज के टाइम में हम लोगों ने पहला नोटिस किया जब 3 साल पहला कि हम लोग को कम से कम 100 कॉल्स पर ईयर आता था, मतलब ऑलमोस्ट 5 दिन में एक्सीडेंट्स होता था। बाद में उसको अभी और उसको हम लोग का कम करने का इंटरेस्ट है कि उसको लेवल पे ऐसा हो कि इधर एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट फ्री एरिया हम लोग कैसा क्रिएट कर सकते हैं तलोजा, हम लोग का फोकस उसके ऊपर है। नहीं, आज का ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया था। उसमें सब टाइप के अलग अलग फील्ड के थे, फायर डिपार्टमेंट के थे, यूनिको के मिस्टर अनुपम शुक्ला जी थे, फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से थे, डिश के तरफ से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। तो ये जो कॉम्बिनेशन और सबका एसोसिएशन के साथ में वो बहुत फ़र्क पड़ा है। और आज आप देखेंगे सवेरे से जब ट्रेनिंग चालू था, सब लोग एकदम जी जान लगा के सुन रहे थे, कोई एक जन कोई जगह छोड़ के गए नहीं। मतलब पीपल वे वेरी इंटरेस्ट है, मतलब पब्लिक का बहुत इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के ऊपर, और सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया। इवन फायर ऑफिसर ने, अनुपम शुक्ला जी ने, सब जो भी डेमो था वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला डेमो था सब। क्या बताएं सर ऐसा है कि डिस्प्ले बोर्ड होना कंपलसरी है। कारण क्या होता है, जब जब इधर एक्सीडेंट होता है, फायर डिपार्टमेंट हमारे को जनरली डिस्कस करते कि शेट्टी साहब एक्स कंपनी में क्या आग लगा है, उसका डिटेल फायर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में रहता है। बट जब प्रैक्टिकली जब आग कंपनी में लगता है तो कौन से कंपनी में, उसके बाजू वाले कंपनी में क्या है, वो सब डेटा अवेलेबल रहता नहीं। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है कि डिस्प्ले बोर्ड कंपनी के बाहर लोखंड के बोर्ड के ऊपर ये डिस्प्ले हर कंपनी का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसका इन्फॉर्मेशन जो डेटा है ये हम लोग ने ऑलरेडी डिश को सबमिट किया है। हम लोग डिश को कल इंप्लीमेंट करने को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। इट शुड बी मैंडेटरी, नॉट ऑप्शनल। जैसा MPCB ने मैंडेटरी किया है कि जिसके पास भी कंसेंट है, कंसेंट टू ऑपरेट, उसका डिस्प्ले बोर्ड होना उधर मैंडेटरी है। ऐसा नहीं, हम लोग अभी इंडस्ट्री के लेवल पे हम लोग अंदर जाके ट्रेनिंग देने वाले हैं। उसमें जैसा अभी यूनिको है, वो हम लोग के लाइफ मेंबर है, तो हम लोग उनको ऐसे लोग को, एसोसिएट मेंबर्स को लेके जाएंगे, उनका जो नॉलेज शेयरिंग है वहाँ जाके हम लोग उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। कि हमारा इंटरेस्ट क्या है कि वहाँ के ग्रास रूट में सबको नॉलेज होना ज़रूरी है। उसमें फायर डिपार्टमेंट है, यूनिको है, डिश है, ये तीनों डिपार्टमेंट साथ में करेंगे। जितना भी अभी आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स करेंगे तो हम लोग सब जॉइंट एफर्ट्स में ही करने वाले हैं। एक्सपिरियन्स म्हणजे सगळे डिपार्टमेंट आज आलेले होते, डिश आलेले, फायर ऑफिसर आलेले, TIचे होते, लोक होते इथे, कारण सगळ्यांना याचं इम्पॉर्टन्स कळलं आहे। आपण आता हे वर्ष 75th ईयर ॲनिव्हर्सरी, आपण 75th इंडिपेंडेंस अपन साजरा करते हैं। तर आज़ादी हमें 75 ईयर्स पहले मिला। अभी एक्सीडेंट से आज़ादी ये साल हम मना रहे हैं कि एक्सीडेंट से हम आज़ाद कैसे हो, कि मिनिमम टू मिनिमम एक्सीडेंट्स हो, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है वो हम लोग सीख रहे हैं। और उसमें क्या बेटरमेंट कर सके इंडस्ट्री वाइज, पर्सनल नॉलेज वाइज, पर्सनल ग्रोथ वाइज क्या बेटरमेंट हम लोग कर सकते हैं, ये सीखने का जो हमें आज मिला है, ये सीखने को, वो नॉलेज
अप्रतिम है, क्योंकि क्या ओनर के पास नॉलेज होता है, फायर ऑफिसर के पास नॉलेज होता है, लेकिन एक्चुअल पब्लिक जो आग के साथ रोज़ खेलता है, जो आग जिसको लगता है तो जिसको पता चलता है, उसे ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो हम टीआई के तरफ से या तलोजा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से लोकल पीपल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं आज सफल हुआ है हमारा प्रयास। तो ये मुहिम जारी रहेगा, हर हफ्ते हर महीने जारी रहेगा, जिसमें हम लोग ये मोर अँड मोर अवेअरनेस प्रोग्राम्स कर सके। आज आपण बऱ्याच दिवसानं म्हणजे 1-2 वर्षानं परत एक ऑफलाईन एक कार्यक्रम घेतलेला आहे सेफ्टी संदर्भात, आणि आज मेन आपण छोट्या इंडस्ट्रीसाठी हा कार्यक्रम घेतला, कारण छोट्या इंडस्ट्रीमध्ये मागील 1-2 वर्षात जे अपघात झाले त्यामध्ये फायरचे अपघात भरपूर आहेत. त्यामुळं जे फायरचे अपघात झाले त्यासाठी ते कमी करण्यासाठी आपण एक फायर प्रिव्हेन्शन आणि स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी याबद्दल आपण प्रोग्राम घेतला. तर यामध्ये मधून आज मोठ्या प्रमाणात त्याला प्रतिसाद मिळालेला आहे. तर बाकी जे ट्रेनर असतील त्यांनी पण आपलं प्रेझेंटेशन वगैरे त्यांना शेअर पण केलेलं आहे. तर ह्याचा फायदा घेऊन त्यांनी आपल्या इंडस्ट्रीमधले ॲक्सिडेंट कमी करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल अशी मी अपेक्षा करतो. आता डिपार्टमेंट आपलं औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य म्हणजे कामगारांची सुरक्षा आणि आरोग्य या दोन्ही विषयावर आपण काम करतो. तर त्या माध्यमातून आपण वेळोवेळी जे ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतो किंवा असोसिएशनच्या माध्यमातून किंवा इंडस्ट्रीच्या माध्यमातून वेळोवेळी आपण ट्रेनिंग प्रोग्राम घेत असतो. तर या माध्यमातून अपघात कमी होणे हेच आपलं उद्दिष्ट आहे आणि 0 अपघात होतील आणि याकडेच आपलं लक्ष असणार आहे. नाही, मेन आपण जो आहे तो 51वा राष्ट्रीय सुरक्षा दिन आता 4 मार्च ते 10 मार्च होता, त्या निमित्ताने आणि आझादी का अमृत महोत्सव या निमित्तानं आपण एक छोट्या फॅक्टरीसाठी रासायनिक फॅक्टरीसाठी हा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनाईज केला होता. या प्रोग्रामचा उद्देश एवढाच होता की कारखान्यामध्ये अपघात होऊ नयेत, आगीच्या घटना होऊ नयेत आणि कारखान्याचं नुकसान होऊ नये. आता हा प्रोग्राम झाल्यानंतर जे काही असोसिएशनमधनं काही मागण्या झालेल्या आहेत किंवा इम्पॉर्टंट कॉन्टॅक्ट नंबर डिस्प्ले म्हणा किंवा काही मटेरियल काय आहे ते, त्या संदर्भात आम्ही एक ग्रीन बुक ऑलरेडी बनवण्याचं काम चालू आहे. तर ते लवकरात लवकर आम्ही प्रत्येक ऑफिसला किंवा जे गव्हर्नमेंटचे ऑफिसेस आहेत त्यांना देणार आहेत. आणि एक सर्व कंपन्यांना पण एक सर्क्युलर काढून तिथले जे कॉन्टॅक्ट नंबर्स आहेत, इम्पॉर्टंट कॉन्टॅक्ट नंबर, कंपनीचं नाव, मटेरियल कोणते कोणते स्टोरेज करतात, त्या संदर्भात आपण एक पत्रक काढून सर्वांना सूचना देणार आहे. नाही, खूपच चांगला प्रतिसाद दिलेला होता कारखान्याने. अक्षरशः म्हणजे मला वाटतं भरपूर शॉर्ट नोटीसमध्ये सर्व कारखान्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह भरपूर आले होते आणि सर्व ट्रेनर 3-4 विषय कवर करून त्याच्यामुळे चांगला प्रतिसाद झाला असं मला वाटतं. तलोजा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं ना, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं. ये हमेशा हर नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. कोई बदलाव लाना होता है तो उसको सपोर्ट करते हैं, और कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर लानी है, कोई नया प्रोडक्ट लाना है, तो तलोजा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है कि जो इंडस्ट्री को पॉजिटिव सपोर्ट देता है. तो मुझे भी इस चीज़ पे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को सिखाते हैं, वो लोग बात को मानते हैं और वो चेंज को अडॉप्ट करते हैं. हमारी कोशिश ये है कि हम लोग सब लोगों को एजुकेट कर सकें. एजुकेशन सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए. तो हम लोगों को पहले प्रोडक्ट के ऊपर सिखा रहे हैं, उनको कैसे बेहतर एनवायरनमेंट बनाना है वर्किंग, वो भी सिखा रहे हैं, और लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं. उसमें लोगों का सपोर्ट भी हमको मिल रहा है, और हम ये चाहेंगे कि थोड़े दिन के अंदर ही ये तलोजा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सारे लोग ऐसी मतलब वर्क एनवायरनमेंट बना लें कि जहाँ पर एक्सीडेंट ना हो और सेफ्टी रिकॉर्ड बुक्स में अपने नाम अच्छे रहें. अच्छा, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमने डीजी फासली से आया, डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइजरी सर्विसेज एंड लेबर इंस्टीट्यूशन से. ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक अटैच्ड ऑफिस है, और हमारा काम है मेनली एडवाइस करना, टेक्निकल एडवाइस करना मिनिस्ट्री के लिए, पॉलिसीज़ के लिए. कौन सा पॉलिसीज़ मतलब जो सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में हमें एडवाइस करते हैं. तो हम फैक्ट्रीज और डॉक्स दोनों को हम देखते हैं. तो आज इस प्रोग्राम का मेन मकसद है हमारा कि हमने एक आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस मना रहे हैं. इस सेलिब्रेशंस के अंदर आइकॉनिक वीक का एक हमारा एक प्रोग्राम दिया हुआ है. इस प्रोग्राम में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का बारे में अवेयरनेस हमको क्रिएट करना था. तो हम इंडस्ट्री के साथ है ना ये काम कर रहे हैं हमने. तो आज हमको एक मौका दिया हुआ है कि ये तलोजा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोग्राम करने के लिए, और जो डिश महाराष्ट्र से भी हमको तो प्रोत्साहन वगैरह मिला था. एक अच्छा एक प्रोग्राम हमने बनाया था आज, जो मेनली हमारा मकसद था पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का फिजिकल अवेयरनेस कैसा देना है, वो प्रोग्राम हमने आज किया है.
नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर देखा तो बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल है। जो एसोसिएशन तरफ से भी बहुत अच्छा पॉजिटिव यंगस्टर्स है हमारे एसोसिएशन में, जो बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए। दूसरा है डिश महाराष्ट्र से भी वो पॉजिटिवली हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम में वो लोग हमको ये अरेंज किया था, और हमारे तरफ से भी 3 ऑफिसर हम यहाँ पर आया था। जो जैसा हमने सोचा था प्रोग्राम, इससे अच्छा बहुत बेहतर तरह से प्रोग्राम हुआ था हम, और बहुत एंकरेजमेंट में मिला था। हम आगे भी हमने ऐसा प्रोग्राम हम बहुत करना चाहता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो जैसा मौका मिलेगा हम इस हिसाब से हम काम करेंगे। और हमारा डीजे साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमको ये मौका मिला था कि ऐसा प्रोग्राम करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गनाइजेशन ऑल्सो। राइट। तळोजा औद्योगिक क्षेत्रामधील उद्योजकांचा म्हणजे खूप चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद होता। चांगल्या नंबर्समध्ये संपूर्ण हे तनिष हॉटेलचं सभागृह जे आहे ते भरलेलं होतं आणि खूप पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आणि पॉझिटिव्ह एनर्जी वाटली, कारण याच्यामध्ये DG बसलीचे अधिकारी, फॅक्टरी इन्स्पेक्टर, असोसिएशनचे सतीश शेट्टी अण्णाजी, सायलेंट बिलियन वगैरे जे असोसिएशनचे सभासद आहेत ते उपस्थित होते आणि चांगल्या प्रकारे ज्ञानाचं आदानप्रदान जे आहे ते उद्योजकांपर्यंत किंवा त्यांच्या कामगारापर्यंत, मॅनेजमेंटपर्यंत पोहोचलेलं असं मला वाटतं। कसं आहे, लोकांनी एकमेकाच्या जवळ आलं पाहिजेत आणि ज्ञानाची ही आदानप्रदान आहे तीच होत राहिली पाहिजे। जेव्हा आपण बोलत राहू त्यावेळेस वेळेला आपला संभाषण एकच माध्यम असतं की ज्याच्यामधून समाजाच्या म्हणजे तळागाळापर्यंत पोहोचता येतं आणि फायरसारखे जे इन्सिडेंट्स आहेत ते कमी करता येईल। जसं की अर्ली रिस्पॉन्स, जर का अर्ली समजा लवकर माहिती मिळाली तर लवकर पोहोचता येतं, लवकर आग विझवता येते आणि लवकर सिच्युएशन टॅकल करता येतं।